ये एक तरह से मजाक है लाल कृष्ण आडवाणी के साथ। ये सोचे आडवाणी को भारत रत्न दे दे, बस एक लॉलीपॉप पकड़ा दो। प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी नहीं बुलाए तो कुछ लॉलीपॉप दे करके खुश तो करना पड़ेगा ना। राम को लेकर आए हैं, राम उनको लेकर जाएंगे 24 में। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनकी बुरी हाल हो रही है। खाने को थोड़ी ना देता है, रोजगार चाहिए, रोजगार पे बात होती है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। एक बार लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने एक नया दाव चला है। दाव है लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का। जनता के बीच है, लोगों से जान लेते हैं कि आखिर वो इसको कैसे देखते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से दूर रखा गया, लेकिन आज लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की बात कही जा रही है। कैसे देखते हैं, आपकी राय क्या है इस पे? ये एक तरह से मजाक है लाल कृष्ण आडवाणी के साथ। अब तक उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने। अब आखिर में उनका आंसू पोंछने के लिए उनको भारत रत्न अवार्ड दे रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इतनी बेइज्जती करने के बाद, उनका तौहीन करने के बाद अब आज जो है उनको भारत रत्न का सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन सर, वजह पूछ रही हूँ मैं कि आखिर क्यों, क्या वजह है? या मोदी जी को कौन सी वजह आन पड़ी कि जो चुनाव से पहले लाल कृष्ण आडवाणी को जिस तरह से भारत रत्न दिया जा रहा है, कौन सी इसके पीछे वजह क्या है? जो उनके समर्थक हैं आडवाणी जी के अंदर खाने में, बीजेपी के भीतर, या उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आडवाणी जी की, उनको वो खुश करना चाहते हैं कि भाई हमने आडवाणी जी का भी ख्याल रखा। मतलब वो उनके चाहने वालों को खुश करने के लिए ये फैसला लिया है। ये फैसला लिया है कि हमने आडवाणी जी का भी ख्याल रखा और हमने आडवाणी जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया। मतलब मोदी जी का ये जो चुनावी दाव कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल चुनावी दाव है। और कर्पूरी ठाकुर को भी इन्होंने दिया, जबकि कर्पूरी ठाकुर को जनसंघ ने इनका पार्टी गिरा दिया था। और जब इन्होंने आरक्षण लाया था कर्पूरी ठाकुर ने, तो जनसंघ वाले यानी बीजेपी वाले ने उनको बोला था कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लाई, क्या लाई कर्पूरी ठाकुर आरक्षण लाई, कर्पूरी ठाकुर की माँ ब्याही। इतना बड़ा बात। और आज जो कर्पूरी ठाकुर 60 बोलते हैं, 60 हम लोग को आरक्षण 60% दो, उसके लिए भारत रत्न तो देते हैं, पर जब आरक्षण का जाति जनगणना का बात हो भाग जाते हैं। आडवाणी जी को इन्होंने एकदम बाहर रखा और अंदर खाने बहुत ज़्यादा विरोध है इसका, उनको वहाँ लाए नहीं हैं। और जो अंदर लोग हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, इनको लोफड़ कहें, इनको कहें जाहिल कहें। सुब्रमण्यम स्वामी अभी इंटरव्यू में मैंने देखा था अजीत अंजुम वाले में, उनको बहुत गाली दिया, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में। तो एक धड़ा बीजेपी में आडवाणी के। अब ये सोचे आडवाणी को भारत रत्न दे दे, बस एक लॉलीपॉप पकड़ा दो, जबकि असल में अंदर इनके बहुत इनको नुकसान होगा। आडवाणी को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाएं आप। विजय लक्ष्मी को राज्यसभा में वोट डालना होता है तो व्हील चेयर में बुला के ले आते हैं, आडवाणी को भी व्हील चेयर में बुला के ले आते हैं, पर उनको आपको क्रेडिट लेना था। अब आप देख रहे हैं इलेक्शन आ गया तो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनकी बुरी हाल हो रही है। विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं, पुराने लोग नाराज़ हैं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2 महीने में ये सब नहीं हो पाएगा। जिनको सोचना है वो अपना माइंड बना चुके हैं ऑलरेडी। आपने किसी की भी इज्जत नहीं की। अब उनको बाद में आप उसको भारत रत्न दे, कर्पूरी ठाकुर हो चाहे आडवाणी जी हो, आडवाणी जी को हमेशा आप हाशिए में रखे हैं वो। और आज आप जब इलेक्शन आया तो आडवाणी जी याद आ गए, ये बहुत घिनौना है। कैसे देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को एक बार मोदी जी ने फिर से याद किया है भारत रत्न के लिए, कैसे देखते हैं इसको? ठीक है, उनको तो भारत रत्न मिलेगा लाल कृष्ण आडवाणी जी को, पर बात है कि मोदी जी को भी मिलेगा। मोदी जी को भी मिलना चाहिए। क्यों? क्या मिलेगा ये 24 के बाद होगा, क्योंकि जब 24 में वो चले जाएंगे तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए। जो इतना देश में भ्रष्टाचार हुआ है उनके राज्य में, तो रिटर्न गिफ्ट उनको भी चाहिए। कैसे देखते हैं आप लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है? प्राण प्रतिष्ठा में दूर रहे वो, उनको दूर प्राण रखा गया। प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया होगा, कोई बात नहीं, ये कोई ऐसा बात नहीं है। वो पार्टी के बहुत बड़े राजनेता हैं हमारे, और फिर वो बहुत काबिल आदमी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में है वो। ये आसान बात है। ये कह रहे हैं उम्र हो गई थी इसलिए दूर रखा गया। उम्र होगी ऐसा कुछ नहीं है। अगर शामिल करना चाहते हैं वहाँ कर जाते हैं। लोग व्हील चेयर पे जाके क्या मंदिरों में दर्शन नहीं करते हैं? ये चीज़ें गलत हैं। आप स्पष्ट ये समझिए कि उसमें राजनीतिकरण किया गया है मंदिर में। जिसको प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना था, प्रधानमंत्री जी को सामने अपना फेस करना था, उन्होंने किया। अब मंदिर का विषय खत्म कीजिए,
जनता के मुद्दों पे फिर से आइए। 2024 का चुनाव आ रहा है, जनता को समझदार होना चाहिए कि हमारे फायदे कब होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी इस बात इन्होंने कही है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है, क्या ये मुद्दों से भटकाने के लिए या फिर वो रूठ गए थे उनको मनाने के लिए, क्या कुछ है इसके पीछे? नहीं देना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, प्राण प्रतिष्ठा से दूर रखा ना, तो उनको देना चाहिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए नहीं मोदी जी। प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी नहीं बुलाए तो कुछ लालीपाप दे करके खुश तो करना पड़ेगा ना। खुश क्यों करना चाहते नहीं, हैं? 24 में बगावत नहीं करेंगे। जैसे वो दो जगह बगावत से डर लगता है जैसे 2 जगह डिप्टी सीएम कर रहे हैं, राजस्थान और वहाँ के एमपी के। हाँ। मोदी जी को डर तो ये है। मतलब मोदी जी को अपनी गद्दी से प्यार बहुत है, उसको बचाने के लिए ये दांव चला है। भाई वो कहते हैं कि मैं चाय बेचते बेचते जो है प्रधानमंत्री बन गया हूँ, और 10,000 रुपये का 100 ग्राम वो खा रहा हूँ, मशरूम खा रहा हूँ, तो मशरूम छूट जाएगा ना। अगर कोई दिक्कत आ गई कुर्सी में तो मशरूम बंद हो जाएगा। इसलिए जो है मशरूम तो बराबर खाना चाहते हैं, लेकिन अपने नेताओं को खिलाना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। अपना खाना चाहते हैं लेकिन अपने नेताओं को नहीं खिलाना चाहते। मतलब ये तो इनके नेता बड़े इनसे खुश रहते हैं भाई। खुश कहाँ रहते हैं भाई, किसी को इन्होंने कहीं कुछ बुलाते नहीं हैं। अपने पिक्चर में अपना हीरो बनना चाहते हैं, अपने फोटो खिंचाना चाहते हैं, तो नेता कहाँ ऊपर से खुश रहेगा, लेकिन अंदर अंदर तो आदमी गाली देता है। मतलब अंदर खाने बगावत चल रही है। अंदर खाने बहुत भयंकर बगावत चल रही है। इसलिए आप कह रहे हैं कि ये कदम उठाया 2024 में दिक्कत खड़ी होगी। इनके नेता 80% बगावत करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो कह रहे हैं भाजपा के नेता इतने वो ऐसे नहीं है जो साथ छोड़ के चले जाएं हमेशा। नहीं ऐसा कोई आज के डेट में कोई किसी का गुलाम नहीं है, ठीक है। और तुम अपने फायदा देखोगे और हमारे साथ ये रह रहे हैं तो इनको हम भूखा सुला दें तो ये कई दिन भूखा सोएंगे, ये कहाँ बर्दाश्त करेंगे। हमसे बगावत नहीं करेंगे, वही हाल हर जगह है भाई। अगर हम ही हीरो बनना चाहें, ये हमारे साथ में 4 लोग चल रहे हैं और इनको हम भूखा रोज सुलाएं, तो ये अंदर अंदर पहले जब मौका पाएंगे उसके बाद तब जवाब देंगे। मतलब उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कदम उठाया। हाँ, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं होगी। अब तो भारत रत्न दे रहे हैं, लालीपाप देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो समझ चुके हैं। मंदिर का पूरा क्रेडिट ले गए मोदी जी और पूरी मेहनत की है। बनवाया भी तो मोदी जी ने, कह रही भाजपा हम लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, भाजपा नहीं बनवाया। ये सब फैसला था, जनता का पैसा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसले से बना है, जनता के पैसों से बना है। प्रधानमंत्री राम को लेकर आए हैं मोदी जी, राम को लेकर आए हैं, राम उनको लेकर जाएंगे 24 में। वोट किस मुद्दों पे होना चाहिए? ये सब वोट बस यही मंदिर पे होगा इस बार, और क्या। सबके लिए राम आ गए तो मोदी जी भी आ गए। मंदिर खाने को थोड़ी ना देता है, रोजगार चाहिए, रोजगार पे बात होती है। सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो यही है ना। रोजगार मोदी जी कह रहे हैं दिए तो हैं 2 करोड़। मैम वो थोड़ी ना होता है, खाली दिए बोलने से नहीं हो जाता है कि रोजगार दे दिया तो हो गया। दिखना भी तो चाहिए रोजगार। क्या कहना है आपका सर किस बारे में? ये जो कह रहे हैं रोजगार दिखना चाहिए, दिया तो है मोदी जी ने रोजगार। कहाँ दिया? वो हवा में दिखता है, उनके मुंह से होता है, पेपरों में आता है, टीवी चिल्लाता है, चैनल चिल्लाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। कुछ हुआ है तो बताइए, आप ही बता दीजिए। इतना विकास हो गया, विश्व गुरु बन गया है, विश्व में डंका बज रहा है हमारे देश का। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान की हालात क्या हैं? क्या हालात हैं? भूखमरी। मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, इतना अच्छे दिन आ गए। मंदिर बन गया, हिंदुस्तान जो है क्या कहते हैं, भूखमरी के कगार पे चला गया। क्या नंबर है? ये राशन तो दे रहे हैं, 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, किसके पैसे से दे रहे हैं? अब कह रहे हैं हम दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। जनता को दे रहे हैं, किसके पैसे से दे रहे हैं? हम ही लोग के पैसे, हम लोग के ऊपर जो टैक्स इतना जो है कर रखा है इन्होंने, कोई काम धंधा जो है सब बेकार हो गए। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है, आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी के जनक कहे जाते थे। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी ऊंचाई पे ले आया है। उसे तो सबसे पहले या तो राष्ट्रपति बनाते या प्रधानमंत्री बनाते। ये तो भारत रत्न तमाम लोगों को मिल गया है,
तमाम लोगों को मिल गया है। जैसे अभी कर्पूरी ठाकुर को दिए हैं, कर्पूरी ठाकुर से पहले इस देश में प्रधानमंत्री तमाम ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है। ये वोट की राजनीति हो रही है, वोट की राजनीति करने। आपकी क्या राय है कि ये चुनाव से पहले इस तरह का फैसला क्यों लिया गया? प्राण प्रतिष्ठा में वो नहीं जाते हैं, अब भारत रत्न लोकसभा चुनाव बात करीब है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है और उसमें बयान भी आया था कि हमने तमाम मंत्रियों को रोका है, विधायकों सांसदों को रोका है, बाद में करेंगे, जबकि उनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए था। उन्हें मोदी जी को अपने से आगे वाली श्रेणी में रखना चाहिए था, चूँकि वो सीनियर लीडर थे। जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इनको अटल बिहारी वाजपेयी गोधरा कांड में बर्खास्त करने जा रहे थे, यही आडवाणी जी ने इनको बचाया था। जिसने बचाया आज उसी बहोरी के सांप बन गए। तो जनता के बीच क्या कुछ है माहौल? क्या इस बार भाजपा का ये जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा है, राम मंदिर है, तमाम मुद्दे हैं, क्या भाजपा का दांव चलने वाला है? जनता के बीच क्या है, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? सीधी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।